हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो ये हमारे जो प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन सीरीज जो स्टार्ट है 1000 प्लस, उसका क्लास नंबर 4 है आज। ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जूनियर कोर्ट जो कोर्ट है अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसका जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकल रखी है 2022 की, अच्छी वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, ट्रस्ट मी फॉर दिस। तो आप लोगों को बहुत बढ़िया पढ़ाई करनी होगी। देखो, आप लोगों के लिए क्या किया जा रहा है, सुबह 9 बजे, ठीक है, रोज़ सुबह 9 बजे जो है आपके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पैसेज मिल जाएगा। ठीक है, एक पैसेज मिल जाएगा, उसके क्वेश्चन आंसर उसी के साथ मिल जाएंगे, वो सॉल्व करना है आपको सुबह। देन 10 बजे आपको मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कब बना, कैसे बना, क्या हायरार्की एंड समथिंग समथिंग, सब कुछ जो है वो एक 10 से 15 क्लासेस की सीरीज मिल जाएगी आपको। ठीक है। फिर बाद में जो है रोज़ शाम 5 बजे, ठीक है, रोज़ शाम 5 बजे आपके एमसीक्यूज़ की क्लास होगी, जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। देन 6 बजे, रोज़ शाम 6 बजे आपका जो पेड बैच है, उसमें क्लासेस ऐड होती रहेंगी। अभी फ़िलहाल देखिए, जीके जो है, स्टैटिक जीके खत्म हो चुका है सब्जेक्ट। 1 जुलाई को मैंने ये बैच शुरू किया था, तो स्टैटिक जीके खत्म हो गया है। मैंने हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है 11th ऑफ जुलाई से, ठीक है। 11th ऑफ जुलाई से पहली 2 क्लासेस, फर्स्ट 2 क्लासेस हिस्ट्री की मैंने इसमें अपलोड भी कर दी है। अगर अभी तक आपने परचेस नहीं किया है और मेरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर से, प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए और तुरंत इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ मात्र 999 रुपीज़ में मिलेगा आपको। तो जल्दी से जल्दी इसको एनरोल कर लेना है। 1st ऑफ जुलाई से इसको लॉन्च हो चुका है ये। आप इसका डेस्कटॉप वर्जन भी देख सकते हैं, मतलब अगर कोई लैपटॉप में देखना चाहता है तो देख सकता है। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एनरोल कर लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। स्टैटिक जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर कंप्लीटेड, नाउ हिस्ट्री। अब उसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। पूरा शेड्यूल पूरा इसमें जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चंस। और अपना टाइम टेबल सही बना के शेड्यूल के हिसाब से ही चलना है, और थोड़ा-सा तबीयत को सँभाल के चलिए, क्योंकि मौसम थोड़ा-सा लाइक अच्छा नहीं चल रहा है, सो यू शुड बी केयरफुल। ओके, चलो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द फेमस चाइनीज़ पिलग्रिम फाहीन विजिटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ। तो देखो, फाहीन, इब्ने बतूता, ये सारे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस जो पिलग्रिमेज है, इनके बारे में क्वेश्चन बनता है। एंशिएंट इंडिया से कोई क्वेश्चन बनता है तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लाज़मी है कि वो पूछ ले कि भई जो विज़िटर थे, ठीक है, वो कौन से देश से आए थे या फिर किसका रीन था, रीन माने किसका राज्यपाट था उस टाइम पे आए थे, कौन-सा राजा था उस टाइम पे। तो फ़ाहीन जब आया था तब चंद्रगुप्त टू, ठीक है, चंद्रगुप्त टू था राजा, और इन्होंने टाइटल एक्सेप्ट किया था विक्रमादित्य का, ठीक है, विक्रमादित्य का। उस टाइम पे हर दूसरा राजा जो है टाइटल एक्सेप्ट करता था विक्रमादित्य का। तो ये जो विक्रमादित्य का मतलब है कि कंपैरिजन कर रहे हैं सन के साथ, ठीक है, सन के साथ जो है कंपैरिजन करते थे। जैसे कि चंद्रगुप्त वन जो है, ठीक है, इन्होंने महाराजाधिराजा, ठीक है, महाराजाधिराजा का जो है टाइटल एक्सेप्ट किया था। तो अगर आपको क्वेश्चन में, सॉरी, ऑप्शन में अगर चंद्रगुप्त टू ना मिले तो विक्रमादित्य जो ऑप्शन होगा वो भी राइट ऑप्शन होगा। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, जो एंशिएंट इंडिया वाला जो टॉपिक है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो प्लीज देख लेना वो क्लासेस। ओके, चलो नेक्स्ट। द स्टेट ट्री ऑफ मेघालय इज। स्टेट ट्री ऑफ मेघालय, यहाँ पे ऑप्शन गलत है बच्चों, ऑप्शन गलत है। गामहेन करके एक स्टेट ट्री है इनका, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे गलत है। पता नहीं गलत कैसे करती है यहाँ पे ऑप्शन मेरी टीम ने, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ऑप्शन गलत है यहाँ पे। और ये जो पेपर है एक्चुअली ये पीवाईपी पेपर है, ठीक है, पीवाईपी पेपर है, अपर पीसीएस जो तेलंगाना में पेपर हुआ था उसके मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। मैंने वैसे पेपर शेयर किया था मेरी टीम को, और मैंने बताया था कि टाइप कर लो। यहाँ पे उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक कर रखी है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है, इसको स्किप करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रोड्यूस व्हेन मिल्क गेट्स सॉवर। तो जब आपका दूध खट्टा हो जाता है तो कौन सा एसिड बनता है? तो वहां पे बनता है आपका लैक्टिक एसिड। दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। जो एसिटिक एसिड है ये विनेगर में मौजूद होता है। किसमें? विनेगर में मौजूद होता है। टार्टरिक एसिड आपको मिलेगा इमली में, ठीक है, इमली में मिलेगा। कुछ फ्रूट्स में भी आपको मिलता है, खट्टे फ्रूट्स में भी मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है। ये जो आपका ब्यूट्रिक एसिड है, ठीक है,
ब्यूट्रिक एसिड देखो ये फैटी एसिड है। फैटी एसिड मतलब आपके फैट में ये मौजूद होता है, एनिमल फैट्स में मौजूद होता है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन वगैरह है तो आपके नॉन-वेज में ब्यूट्रिक एसिड आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये एक फैटी एसिड है। ये भी अगर क्वेश्चन बना तो ध्यान रखना है, इट्स अ फैटी एसिड। ओके? फैटी एसिड। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच उपनिषद आर द वर्ड सत्यमेव जयते फाउंड? तो देखो सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय एम्बलम है, उसके नीचे आपको देखने को मिलता है, ठीक है? तो सत्यमेव जयते एक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद जो है देखो पूरे उपनिषद 108 है। उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों का एक सरल ट्रांसलेशन है या कहो कि एक कमेंट्री है, बट सरल शब्दों में। वेद संस्कृत में, प्योर संस्कृत में लिखे गए थे और जब वेद ऐसे नॉर्मल लोग नहीं पढ़ पाते थे, ब्राह्मण लोग ही उसको पढ़ पाते थे। तो इसका डिस्टॉर्टेड फॉर्म है उपनिषद। ऐसे समझो जैसे बहुत बड़ी रेफरेंस बुक है, ठीक है? उसको किसी ने पढ़ा, जैसे कोई टीचर है और उन्होंने नोट्स निकाले। फिर उस नोट्स को किसी स्टूडेंट ने पढ़ा, उसने नोट्स निकाले और उस नोट्स को किसने पढ़ा और फिर जो है नोट्स बनाए। तो आप समझ सकते हो ये जो लास्ट वाले जो नोट्स बन रहे हैं वो एकदम आसान होंगे समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो है इसका एकदम से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये उठाया गया है, फिर यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे एकदम ही इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाए गए हैं। तो उसी हिसाब से उपनिषद भी उसी हिसाब से लिखे गए थे। 108 उपनिषद है, ये भी ध्यान रखना है अगर पूछा जाए तो। तो मुंडका उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, ठीक है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडका उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ रिवर ब्यास इज? तो रिवर जो ब्यास नदी है ये आपकी इंडस जो है, इंडस रिवर सिस्टम की नदी है, ठीक है? नदी प्रणाली, इंडस नदी प्रणाली की एक नदी है ये। तो इसका ओरिजिन पूछा जा रहा है तो रोहतांग पास से इसका ओरिजिन है, ठीक है? कहाँ से है? रोहतांग पास से ओरिजिन है। आपके पेपर में आजकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे, जितने भी पेपर देखो आप लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ट्री ऑफ नागालैंड इज? तो स्टेट ट्री है एल्डर, इसका सही है, ऑप्शन यहाँ पे सही रखा है इन्होंने, एल्डर है इसका सही आंसर, नागालैंड का स्टेट ट्री। अब आप बोलोगे मैम सारे जो भी स्टेट्स है उनका ट्री याद करने की जरूरत है क्या? नो नो, नॉट एट ऑल। जितना मैं यहाँ पे ले रही हूँ उतना ही करो। मोस्टली नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उन्हीं का पूछते हैं सिंबल्स, उसमें भी ट्री ही पूछा जाता है। दैट्स वाई अगर करना चाहते हो तो 7 सिस्टर एंड 1 ब्रदर, तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और सिक्किम प्लस उनको मिला के उनके स्टेट के अगर आप ट्री याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, एग्जाम में पूछने की यहाँ पे संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद ओरिजिन ऑफ इंडियन मेडिसिन? देखो अभी मैं वेदास के बारे में बात ही कर रहे थे, तो हमारे वेद 4 वेद है, ठीक है? सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या दिए गए हैं? मंत्र दिए गए हैं, ठीक है? मंत्र दिए गए। सामवेद में क्या दिया गया है? उस मंत्र को उच्चारण कैसे करना है उसके बारे में दिया गया है। सामवेद इज ओरिजिन ऑफ म्यूजिक, ठीक है? इंडियन म्यूजिक। एंड यजुर्वेद में दे रखा है कि उस मंत्रों को उच्चारण करते समय आपको किस तरह के रिचुअल्स अपनाने हैं, ठीक है? ये सारी चीजें। और अथर्ववेद, इसमें मैजिकल चार्म्स दे रखे हैं, अगर आप उनको उच्चारण करोगे उस मैजिकल चार्म्स का तो आपका जो डिजीज है वो कम हो जाएंगी, मतलब डिजीज से आप एक तरह से रिलीफ पालोगे। तो अथर्ववेद इज द राइट आंसर ओवर हियर फॉर इंडियन मेडिसिन, ठीक है? आयुर्वेदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सॉल्ट रिवर? सॉल्ट रिवर। तो देखो ऑप्शन देखो, अगर नहीं भी आता है तो मोस्टली आप यहाँ पे एलिमिनेट भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी ऑप्शन एक बार पढ़ लो, लूनी, नर्मदा, कृष्णा, ब्यास। देखो ब्यास, कृष्णा, नर्मदा ये तीनों भी मीठे पानी की नदियां हैं। लूनी इज सॉल्ट, सॉल्ट रिवर। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट का जो प्रतिशत है वो ज्यादा है, ठीक है? परसेंटेज में देखा जाए तो थोड़ा ज्यादा है। ये आपके जो राजस्थान है, राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पुष्कर वैली में आपको इसका ओरिजिन मिलेगा लूनी का। और लूनी ये एकमात्र ऐसी नदी है, मतलब सरस्वती के बाद माना जाता है कि ये जमीन के अंदर दब जाती है। जमीन के अंदर दब जाती है मतलब इसका ओरिजिन तो पता है बट इसका एंड पॉइंट पता नहीं है। रन ऑफ कच्छ में ये जाके समा जाती है, ठीक है? मतलब इनलैंड रिवर है ये। क्या है? इनलैंड रिवर है। क्या है? इनलैंड रिवर है। एंड वन मोर थिंग, लूनी को थार डेजर्ट की लाइफलाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार डेजर्ट की लाइफलाइन।
सारे क्वेश्चन इर्द-गिर्द जितने भी आते हैं ना, वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो उसका 360 डिग्री व्यू लेना चाहिए, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज इज़ नॉट कंसर्न्ड विथ फुटबॉल? देखो, हमने जो है मिक्स क्वेश्चन रखे हैं, इसमें हमने स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन रखे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे क्वेश्चंस रखे हैं। तो देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसर्न्ड विथ फुटबॉल? तो रणजी ट्रॉफी, ठीक है? रणजी ट्रॉफी जो है, ये आपकी क्रिकेट से रिलेटेड है, तो आंसर होगा डी। बाकी जितने भी ट्रॉफीज़ दिख रहे हैं, वो फुटबॉल से रिलेटेड है, जैसे डीसीएम ट्रॉफी, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि संतोष ट्रॉफी जो है, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। नाउ ये आपका क्लियर हो जाएगा कि ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रेक बोन फीवर। तो ब्रेक बोन फीवर कौन से डिजीज को कहते हैं? टाइफाइड, येलो फीवर, राइनर्स एंड डेंगू। डेंगू को एक्चुअली, ठीक है, डेंगू इज कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर। इसमें मसल पेन, जॉइंट एक इतना ज़्यादा होता है, एक एक थ्रेशोल्ड जो होता है, वो इंसान का थ्रेशोल्ड भी क्रॉस हो जाता है। मसल पेन बहुत ज़्यादा होता है इसमें, एंड जो जॉइंट पेन होता है वो एक्सट्रीम होता है, ठीक है? ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो डेंगू इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेक बोन फीवर। ओके, ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा लंबा क्लास होगा तो आप लोगों को ठीक नहीं लगेगा, इसीलिए छोटा-सा शॉर्ट में लेकिन बढ़िया वीडियो होगा, ठीक है? और जो क्वेश्चंस होंगे उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा लिया, नो। सारे क्वेश्चंस पीवाईपी होंगे, और पीवाईपी क्वेश्चन करना कितना ज़रूरी होता है आप लोगों को, जब आप रियल एग्ज़ाम में बैठोगे तब समझ में आएगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।